नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के युद्ध का अंतिम अध्याय। एक ऐसा दिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल रक्त नहीं बहा, बल्कि इंसानियत, रिश्ते और धर्म का भी मूल्य चुकाया गया। तो चलिए सुनते हैं महाभारत के 18वें दिन की पूरी कहानी। महाभारत का 18वां दिन अंतिम रण का निर्णायक दिन था। 17 दिन की रक्तपात और विनाश की यात्रा के बाद युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी, जयद्रथ सब एक-एक करके गिर चुके थे। अब केवल एक नाम शेष था। दुर्योधन, हस्तिनापुर का युवराज, अपने कुल, अभिमान और प्रतिशोध की अंतिम दौर था। भीम ने सभा में प्रतिज्ञा ली थी, मैं दुर्योधन की जांघें तोड़ूंगा। वह उसी स्थान से घायल होगा जहां उसने मेरी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया था। अब वही दिन था जब वह प्रतिज्ञा पूरी होनी थी। दुर्योधन युद्ध के मैदान से बाहर एक झील में छिप गया था। वह जल में अपनी शक्ति को समेटकर ध्यान कर रहा था, लेकिन पांडवों ने उसे खोज निकाला। कृष्ण ने कहा, युद्ध से भागने वाला वीर नहीं होता। दुर्योधन, अब सामने आओ और युद्ध करो। दुर्योधन तैयार हुआ। आओ भीम, गदा युद्ध हो, अकेला मैं। युद्ध केवल गदा से होगा। सूर्य अस्त होने को था। दोनों योद्धा आमने सामने थे। दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत निपुण था। उसने बलराम से शिक्षा ली थी। भीम का बल अतुल्य था, लेकिन तकनीक में दुर्योधन आगे था। दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांप उठी, वृक्ष झुकने लगे। हर प्रहार बिजली की तरह गूंजता। कभी भीम आगे तो कभी दुर्योधन। पांडव और श्री कृष्ण दूर से देख रहे थे। कृष्ण समझ गए कि यदि यूं ही चलता रहा तो दुर्योधन विजयी हो सकता है। कृष्ण ने भीम को जांघ की ओर इशारा किया। संकेत स्पष्ट था, धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के विरुद्ध अधर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। भीम ने एक भीषण प्रहार किया। दुर्योधन की जांघ पर गदा से घातक प्रहार हुआ। एक हाहाकार गूंजा। दुर्योधन धरती पर गिर पड़ा। वह जीवन भर के लिए अपंग हो चुका था। दुर्योधन भूमि पर पड़ा कराह रहा था। वह बोला, मैंने राज्य के लिए युद्ध लड़ा, मैं वीर हूँ, मैं हारा नहीं। लेकिन ये धर्म की जीत नहीं है। भीम ने नियम तोड़ा। यह अधर्म है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तूने स्त्री के वस्त्र खींचे थे, नियमों की बात अब क्यों? धर्म की परिभाषा तुम्हारे कर्मों ने पहले ही तोड़ दी थी। रात्रि का समय था। दुर्योधन को जब यह ज्ञात हुआ कि वह मरने से पहले अपना प्रतिशोध नहीं ले पाएगा, तो उसने अपने 3 शेष मित्रों अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को बुलाया। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा स्नेह रखते हो तो पांडवों के वंश का नाश करो। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगा। और रात्रि में जब पांडव शिविर में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों उप पांडवों का सिर काटकर मार डाला। उन्हें अर्जुन समझकर उसने धोखे से हत्या की। यह थी महाभारत की सबसे अमानवीय रात। सुबह जब द्रौपदी को यह ज्ञात हुआ तो वह अश्रुओं में डूब गई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे क्षमा का पाठ पढ़ाया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लाया। अंततः उसके मस्तक का रत्न निकालकर उसे श्रापित किया गया। तू हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकेगा, पीड़ा से ग्रस्त रहेगा, पर मर नहीं पाएगा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों को सिंहासन मिला, पर साथ में एक खालीपन भी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, अगर युद्ध की विजय में अपनों का विनाश शामिल हो। मित्रों, महाभारत का अंतिम दिन केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह मानवता, नियति और कर्म की एक कठिन परीक्षा थी। यह दिन हमें सिखाता है कि
धर्म और अधर्म के बीच की रेखा बहुत बारीक होती है। जय श्री कृष्ण। जय महाभारत।